हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। एक्चुअली हमारे जो हरे कृष्णा प्रभु जी, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्लीज, हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जो हैं भुवनेश्वर प्रभु जो वृंदावन में, आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा कभी, रोज सुबह 7 बजे गाते थे और शाम को 3:30 बजे। तो वो क्योंकि फॉरेनर थे तो वो हमेशा वो इस ट्यून में गाते थे और उन्हें एक ही ट्यून रहता था, बहुत दिल को सुना होता है। उनका थोड़ा एक्सेंट भी अलग रहता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर, ऐसा बैठ के सिर्फ सुनने का मन कर रहा था। आज ऐसे अचानक याद आ गया तो हमने कीर्तन कर लिया। ठीक है, हम लोग हमारे भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मज्ञानदिवनन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णदाय कृष्णनिष्ठाय वितले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष नदि पाश्चात्यस्तारण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। तो श्रीमद् भागवतम हम लोग प्रथम स्कंद पढ़ रहे हैं, पहला अध्याय, जिसमें पहले 3 श्लोक भी समाप्त हो गए। वो 3 श्लोकों में मुझे एक वर्ष याद आया जो शायद गा के सुनाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। ये 7वें स्कंद का पहले अध्याय का 30वां और 31वां श्लोक है। क्योंकि हम रस शास्त्र की उसमें बात कर रहे थे और कई भक्तों ने कल सवाल भी पूछा था। एक माता जी ने श्रृंगार रस को बताया कि तो वो बेसिकली सभी रस जो है ये अपने आप में पूर्ण है और सभी रस जो है वो भगवान से आपको जोड़ते हैं। तो प्रभुपाद बोलते थे जैसे भीष्म जो थे वो वीर रस में थे, फाइटिंग स्पिरिट में, तो उनका भगवान के लिए उसी एंगल से प्रेम था। गोपियों का माधुर्य रस में था, यशोदा का वात्सल्य रस में था, वो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे 7वें अध्याय स्कंद के पहले अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है, कामाद्वेषाद् भयात् स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मनः
आवेश्य तदघम हित्वा बहवस्तद्गतिं गतः। many persons have attained liberation simply by thinking of Krishna। भगवान के बारे में केवल सोच के मुक्ति पा गए, इतना भगवान पवित्र है। थिंकिंग ऑफ कृष्णा विद ग्रेट अटेंशन एंड गिविंग अप सिंफुल एक्टिविटीज, और पाप छोड़ दिया। दिस ग्रेट अटेंशन मे बी ड्यू टू लस्टी डिजायर्स, इनिमिकल फीलिंग्स, fear, affection, or devotional service. I shall now explain how one receives Krishna's mercy simply by concentrating one's mind upon him। तो ये कहा गया कि अगर आपका कामाद यानी काम से भी भगवान के पास आते, जैसे कुब्जा आई, द्वेषाद शिशुपाल द्वेष से आया, भयात कंस भय से आया, स्नेहाद जैसे बाकी भक्त स्नेह पूर्वक आए, ऐसा कोई भी किसी प्रकार से अगर भगवान में, लेकिन ये नहीं कहने मन कृष्ण निवेश है, अगर भगवान में कृष्ण में मन निवेश हो चुका है तो आपका उद्धार निश्चित है। यहाँ पे उसका अगला एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है गोप्य कामाद भयात कंसो। अच्छा, जो मैंने यहाँ बताया शायद, जो गोपी है वो कामाद काम से, भयात भय से कंस, द्वेषाद चैद्यादयो नृपहा, ये मेरे को शिशुपाल का नाम दिया है। हाँ, संबंधाद वृषणयः स्नेहाद्यूयम भक्त्या वयम विभो। द पांडवाज, यदु जो है वो फैमिली रिलेशन में, पांडव जो अफेक्शन स्नेह से, और जो जनरल डिवोटीज हैं वो सब अपने भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कितना सुंदर श्लोक है। तो ये हमने पहले 3 श्लोकों में ये स्नेह देखा, ये जो हमारा रस है उसको समझा, कैसे भागवतम हमें उस रस में ले जाएगा। तो आपको पूरे भागवतम में कहीं बिविल्डर नहीं होना है। भागवतम में उस भक्त का और भगवान के बीच का समझना है, आपको अपने को नहीं घुसाना है। कई बार लोग अपने आप को घुसा के बड़ा क्वेश्चन में, डायलेमा में डाल लेते हैं। हमें उस रस का आस्वादन करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमने कल 2 श्लोकों को देखा जिसमें सूत गोस्वामी इनको आसनस्थ करके इन्हें सवाल पूछा ऋषियों ने। कैसे हमने ये देखा कि ऋषि और मुनि जो होते हैं ये जन कल्याण का काम करते हैं, और जन कल्याण में सबसे बड़ा कल्याण, क्योंकि बाकी जो कल्याण है द्वंद्व के अंदर आते हैं। एक कल्याण मुंबई में भी आता है, वो स्टेशन है, लेकिन जो बाकी कल्याण यानी उद्धार जो है वो द्वंद्व है। द्वंद्व यानी अगर आप किसी को चावल दाल बांटना चालू कर दिए, आज मैं भक्त हो गया, चावल दाल बांटना चालू कर दिए, तो इनडायरेक्टली आप किसी व्यवसायी व्यक्ति का जो चावल दाल बेचता है उसके पेट पे लात मार रहे, क्योंकि आप उसका धंधा बनता है। मैं एक जगह हॉस्पिटल खोल रहा था, तो मैंने सोचा अच्छा हॉस्पिटल खोल दूंगा, उधर टेम्पल ही बना दूंगा, गुरुकुल ही बना दूंगा, एक कम्युनिटी हो जाएगा। तो इतना प्रॉब्लम हुआ। बाद में मैं बहुत सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी चीजों में तो नहीं हो रहा है। बाद में पता चला कि जो मेडिकल लॉबी है उनको डर है कि मैं कुछ कर दूंगा, उनके पेट पानी का क्या। तो ये स्वाभाविक है। तो मैंने भी सोचा ठीक है, जिसका जहाँ अन्न रखा है वो करे। तो पॉइंट क्या है, और फिर देखा कि मेरे फील्ड में कोई कंपटीशन नहीं, फ्री गुरुकुल खोलो और कोई नहीं खोल रहा है क्योंकि इसमें चैलेंजेस हैं। तो अगर हम कोई भी अन्य काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जड़ हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं आपको निराशा ही देके जाएगी। परंतु अगर आप ये वाला कार्य करते हैं, जो ऋषि मुनि हमेशा सोचते हैं कि लोगों का उद्धार किया जाए, उद्धार यानी आपको इस भव सागर से ही निकालने का प्लान बना दिया है, तो और क्या चाहिए। जैसे हम देखिए अभी इधर जी रहे हैं ना, अपना कंडीशन सोल किसको कहते हैं, जो एक कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो आप जहाँ जन्म लिए वहां मम्मी पापा मिले, उन मम्मी पापा का एक स्वभाव था, आपके रिलेटिव्स का एक स्वभाव था, आप जिस स्कूल में पढ़े वहां का एक संस्कार था, आप जहाँ बड़े हुए जिन दोस्तों के बीच में बड़े हुए उनका एक संस्कार था। करते 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 आप अपने आप में कंडीशनड हो गए, और कंडीशन हो गया, अब आपको यही अच्छा लगने लगा, अब आपको निकलने का मन नहीं। परंतु जो आध्यात्मिक जगत है वो इतना डिवाइन है कि वहां का यहाँ आप सोच ही नहीं सकते। मतलब सोच भी यहाँ के बुद्धि में है, वो भी यही दिया गया है। वहां का एक अलग ही लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो भागवतम आपको इस एग्जिस्टेंस से उस एग्जिस्टेंस लेकर आने की बात करता है। जैसे कीड़ा होता है, किसी फूल में चला जाता है, उसको कीड़ा जब दूसरा कीड़ा खाने आता है वो डर के मारे में उसका सोच के उसकी तरह हो जाता है। तो ये माइंड का पावर है। तो अगर आप अपने माइंड को कृष्ण कॉन्शियस कर दीजिएगा, कृष्ण भावना भावित कर दीजिएगा, तो आपको वैकुंठ या स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो एग्जिस्टेंस है उसकी तरह आपका एग्जिस्टेंस हो जाएगा। तो
ये पिछले 2 श्लोकों में देखा। आज हम लोग प्रयास करेंगे 3 श्लोक 6, 7, 8। इसमें अभी क्योंकि सूत गोस्वामी को जो आसनस्थ करवाया है, तो ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को लेक्चर में बैठा दिया है। नहीं, लेक्चर में बैठाना है तो गुरु को व्यास आसन दिया जाता है। जो आसन होता है उस आसन को दिया जाता है। क्यों? तो आप हमसे ऊपर रहिए, ऊपर से हमें नीचे ज्ञान दीजिए। ये संबोधन कार्य है। सिर्फ आजकल क्या है, मॉडर्न में लोगों को घुटनों का दर्द होता है तो उनको कुर्सी में बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ घुटनों में दर्द नहीं, तो हमेशा गुरु के नीचे बैठना चाहिए ताकि आप श्रवण कर पाए। और भाव भी, अहम भाव भी नीचे रखना चाहिए। जब आप कहीं सुनने जाते हैं तो ये नहीं देखना चाहिए अरे वो तो मुझसे कम उम्र का है, अरे वो तो मुझसे गरीब है, वो तो मुझसे कम पढ़ा लिखा है। नहीं, आपको ये सुनना है कि वो भागवत चर्चा में क्या कह रहे हैं, भगवान के बारे में क्या। ये नहीं देखना है क्या उम्र के, क्योंकि इंद्र जब राक्षसों से परास्त हो गए थे, तो जब वो गए तो उनको आदेश दिया कि जाओ 21 साल का विश्वरूप नाम का ब्रह्मचारी है नीचे, उसको अपना गुरु बनाओ। तो इंद्र वो आए नीचे और उसको अपना गुरु बनाए, तब जाके वो युद्ध किए। बिना गुरु के तो किसी का तारण हुआ ही नहीं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्त्रिसंज्ञं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात्, गुरु की स्तुति में ये वंदना लिखी है, गुरु वंदना, कि आपके कृपा के बिना तो भगवान की भी कृपा नहीं है, और आपकी कृपा मिल गई तो भगवान की कृपा ऐसी फ्लो हो जाएगी। ये बहुत बड़ा साइंस है। भगवान ने हमारा एग्जाम बहुत आसान रखा है, हमको बस एक गुरु जी को बस प्रसन्न करना है। उतना ही व्यक्ति कर नहीं पाता। पहली बात तो कोई गुरु करना नहीं चाहता, क्योंकि जानता है गुरु जी कान पकड़ेंगे, या तो अपने अपने हिसाब से गुरु पकड़ लेता है। जैसे कोई बनिया है तो कोई लुटेरू आदमी को गुरु बना लेता है, तो वो तो आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। गुरु वो व्यक्ति है जो आपको गलत का गलत बताए और सही का सही बताए। ये नहीं कि आपने पैसा दे दिया, डोनेशन दे दिया, अब गुरु जी हमारी तरह बोलेंगे। ऐसा नहीं होता। बिकाऊ बिकाऊ चेला बिकाऊ गुरु नहीं बनना है, तो वो तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे शौनक आदि ऋषि अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं भागवतम में, ये क्वेश्चन भी लोक मंगल है। सोचिए, ये क्वेश्चन ऐसा अपने घर का नहीं पूछ रहे हैं। जनरली लेडीज लोग को कोई साधु मिल गया तो बोलते हैं बाबा जी मेरे घर में प्रॉब्लम है, हाथ देख के बताइए, मेरा कुंडली देख के बताइए। पहला उसी में लग जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं जो कुंडली आपका बना है वो आपके कर्मों से बना है। अगर आपको गरीब घर में पैदा होना है तो बराबर उसी तिथि में जन्म मिलेगा जो गरीबों के लिए। अगर बुद्धिमान बनाना है तो उसी तिथि में जन्म मिलेगा जहां बुद्धिमान है। तो वो पढ़ के क्या फायदा, वो कुछ फायदा नहीं है, अब बदल ही नहीं सकते। तो कुंडली देखिए, देखने से बस मन को समाधान मिलेगा, हाँ हाँ ये है। और उसमें भी कैसा है, इच्छा शक्ति रहता है, उसका कोई एंड नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति से आप उसके विपरीत भी कार्य कर सकते। तो अब हमें ऋषि मुनि सिखाएंगे कि किससे हम अगर ज्ञान लेते हैं तो कैसे हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे शुरुआत में आप लोग भी हरे कृष्णा प्रभु जी कर रहे थे, बस हम लोग इसलिए नहीं कहना चाहते क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ऑनलाइन जाता है ना, तो हम लोग एंड में जो बोलते हैं वो हम लोग रिकॉर्ड पॉज करके दंडोत कर दे, या आप अपनी जगह वांछा कल्पतरु कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आधा 1 घंटा रहते हैं। और तो यहाँ पे अब ऋषि मुनि जो हैं, ये सूत गोस्वामी उम्र में कम थे। सूत गोस्वामी को आसनस्थ करके अब उन्हें को प्रणाम करते हुए वो उनकी स्तुति करने वाले हैं कि आप कितने स्पेशल हैं और आप हमें कृपा करिए। तो जब हम किसी से कुछ लेने जाते हैं तो उसको अप्रिशिएट करिए। अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो ये हमारी तरफ से कृतज्ञता होगी। कृतज्ञता ये होगी कि आप हमारा उद्धार करें, आप हमारे सवालों का जो है निरूपण करते हमको तुष्ट करें प्लीज, हम आपको समर्पित हैं, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। तो ये भाव, तो अब ये 3 वर्ष में आने वाला है। 6th वर्ष आप लोग खोल सकते हैं, ऑनलाइन भी खोलना है तो जो नए हैं उनको बता दो, वेदाबेस VEDABASE.IO, इसमें खोलेंगे साइट पे तो भागवतम आएगा। भागवतम को खोलेंगे, कैंटो 1 खोलिए, चैप्टर 1 खोलिए, वर्ष नंबर 6 खोलिए, ठीक है। ऋषयः ऊचुः, ऋषय ऊचु यानी ऋषि जो थे सब वो बोले।
त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि चानघ आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत. The sages said, respected Suta Goswami, you are completely free. You are completely free from all vice. You are well versed for religious life. Well, for you have gone through them under proper guidance and have also explained them. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, अनघ, अनघ यानी जो वेदों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. जैसे भी मैंने आपको कल या परसों समझाया था, श्रुति स्मृति न्याय ऐसे अलग सेक्शंस हैं. तो व्यास देव ने सब कंपाइल किया और कुछ और स्कॉलर्स हैं जिन्होंने, जैसे गौतम ऋषि हुए, कणाद हुए, फिर कपिल हुए, पतंजलि, जैमिनी और अष्टावक्र, इन्होंने भी अपने अपने वर्जन्स लिखे हुए हैं और उन वर्जन्स में भी अलग अलग दर्शनों को उन्होंने स्थापित किया है. और ब्रह्म सूत्र जो है यानी वेदांत सूत्र, इसका नेचुरल कमेंट्री श्रीमद् भागवतम है. और इस श्रीमद् भागवतम की नेचुरल कमेंट्री से उन्होंने इन सारे सिद्धांतों को एक एक करके खंड कर करके टॉप मोस्ट सिद्धांत जो है वो भक्ति, उसको स्थापित किए. ठीक है. कई बार ज्ञान योग के व्यक्ति क्या करते हैं, भक्ति को सेंटिमेंटलिज्म समझते हैं, परंतु भक्ति ये मेंटल सेंटिमेंट नहीं है. भक्ति ये आत्मा की नेचुरल स्थिति है. तो इस आत्मा की नेचुरल स्थिति पे लाने का जो कार्य है उसमें मेंटल इमोशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, परंतु वो मेंटल नहीं है. इसलिए भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि ज्ञान सत्व गुणी है और भक्ति जो है वो शुद्ध सत्व है, वो 3 गुणों से परे है. ये चीज मैंने भगवद गीता के क्लासेस में समझा, लेकिन आगे ऐसे भी समझाऊंगा क्योंकि आगे फिलोसफी आने वाला है. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि प्रभु आप तो वेल क्वालिफाइड है, स्क्रिप्चरली आपको सारा नॉलेज है, क्योंकि व्यास आसन में बैठने से पहले ये सारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है. सारे षड दर्शन क्या है, ये दर्शन, इनका खंडन करते आना चाहिए. कि अगर नहीं है तो सीखिए. आपको आजकल क्या होता है, कोई भी व्यास आसन पे बैठ के देखता है कि अरे वो कथा कर रहा है, उसको पैसा मिला, तो आजकल लोग अपना पेटी वादक ले लेते हैं, बाल बड़ा कर लेते हैं, और टीका वीका तो मिल ही जाता है 2-3 रुपए का, वो लगा लेते हैं और 2-3 भजन उधर के सुन लेते हैं और फिर अपने चालू कर देते हैं. जनता बेचारी वो अपना कुछ सुनना चाहती है, हाँ 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 गाय, पैसा देके जाती है. ये बाबा पैसा बटोर के लाता है और उसमें भी 10 बार आरती बीच में कर देंगे ताकि आरती में वो चंदा लोग डालते रहते हैं जब आरती घूमता है तो एक बार मैं एक जगह प्रीचिंग कर रहा था, मैं जॉब कर रहा था, बहुत पहले की बात, 2006-7 की, 6 या 7 की बात है. तो प्रीचिंग कर रहा था तो एक कॉलेज था, आप लोग को आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मालूम होगा, डीगी में, पूना में, उधर आर्मी के बच्चे ही पढ़ते हैं. तो मैं गया था उधर, प्रीचिंग करता था, कई लोगों को ड्यूटी बना, तो मैं रहता था बाहर रेंट पे. तो वहां मुझे रेंट पे मिल नहीं रहा था, तो एक रूम मिला जहाँ एक थे, उनका श्री राम श्री राम श्री राम पूरी बिल्डिंग में लिखा था. मैं गया और मैंने, फिर वो बहुत अच्छे थे वैसे और वो सन्यासी कपड़े में थे लेकिन घर में रहते थे. मुझे समझा नहीं कि सन्यासी कपड़े पहन के घर में कैसा रहेगा, अपने ही घर में. तो और उनका दुकान भी था. एक दिन मैं जा रहा था तो मुझे कह रहे कि गुरुजी आप मेरे गुरुजी से मिले हैं? तो मैंने ऐसा फोटो देखा, मैंने बोला नहीं, ये कोई थोड़ा छोटा फोटो था, तो मैंने बोला नहीं समझ नहीं रहा कौन है. मैंने आप नजदीक से देखिए. तो फिर मैंने देखा तो वो फोटो नजदीक लेके आए. बोला अरे, मैं बोला महाराज ये तो आप ही की तरह दिख रहे हैं, आपके भाई हैं या पिताजी कौन है? बोलता अरे नहीं, मैं ही हूँ खुद का गुरु. मेरा तो बत्ती गुल हो गया. फिर थोड़ी देर में कहते चलो मेरे को छोड़ के आओ, मेरा अभी कथा है. मैं बोला अभी भाड़े से रह रहा हूँ, तो मैं बाइक पे बिठाए. बोला चलिए. बोला महाराज आप तो क्या कथा करते हैं, मतलब आप किस विषय पे बोलते हैं? तो बोले कुछ नहीं, 5:30 बजे आस्था चैनल, 6 बजे संस्कार चैनल, 7 बजे कलर्स चैनल, इन सब में जो बाबा लोग बोलता है उसका मैं ध्यान रखता हूँ और अपना मिला के जनता को बोल देता हूँ. 1 घंटा जनता गायब और दक्षिणा लेके आ जाता हूँ. तो ऐसे कई लोग हैं जो भागवत को अपना उपजीविका समझ के काम बोलते हैं,
या ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो न सूत गोस्वामी ने, न शुकदेव गोस्वामी ने, न परीक्षित ने, न शौनक आदि ऋषि ने, न व्यास देव ने, किसी ने चार्ज किया क्या किसी को? किसी ने किसी को चार्ज नहीं किया। तो जो चार्जिंग मेंटेलिटी है ये अपने आप में ही आपको जो है वो मैनेजमेंट के लिए हो सकता है चार्जिंग कोई करता हो, वो अलग चीज है, लेकिन परंतु व्यवसाय के रूप में नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो 4 नियम है जो व्यास आसन पे बैठते हैं, अनघा यानी आप बहुत अपने आप को फॉलो भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सूत गोस्वामी आपसे बोलते हैं आप फॉलो भी करते हैं। आचार्य का मतलब है, भगवत गीता में भी आता है आचार्योपासनम, आचार्य का उपासना करो। आचार्य कौन है? आचार्य सरनेम के लोग आचार्य नहीं होते। आचार्य का मतलब है आचरति इति आचार्य, जो प्रचार भी करे और आचार भी करे, यानी अपने आचरण में लाके दिखाए। चलता बोलता गीता होता है। कई बार लोग बोलते हैं अरे इसका जीवन जो है ना चलता बोलता गीता पे ही जीता है, गीता के सिखाए हुए चीजों पे जीता है। अगर कोई निष्काम कर्म योग करता है उसे भी ऐसा कहा जाता है। कोई क्या कहते हैं उसको, ध्यान योग कर रहा है, ज्ञान योग कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उनको भी ऐसे कहा जाता है गीता के बोलने पे चल रहा है, क्योंकि उस पर चलेगा तो आगे बढ़ेगा। ये देहात्म बुद्धि से हटके काम कर रहा है, इसे पैसे का लोभ नहीं है, मोह नहीं है, इसे कनक कामिनी के पीछे भाग नहीं रहा है। कई बार लोग क्या कहते हैं उसको, कथा ऐसा करना चाहते हैं जिससे लोग फॉलोअर्स बढ़े, चाहे तो उनके हिसाब से बोले तो रासलीला में चले जाते हैं। बीच का फिलॉसफी नहीं बोलते बीच का कोई फिलॉसफी मत बोलो, जनता भाग जाएगा इधर से, केवल रासलीला बोलते हैं। तो ऐसे शॉर्टकट्स मारते हैं। परंतु व्यास आसन पे एक आचार्य को बैठना चाहिए और उसकी उपासना करेंगे तब आपको फल मिलेगा। वो कोई अननेसेसरी बैठा हुआ है, वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन जैसे कपड़ा पहन के, उसको आप प्रणाम करके ना आपका भला होगा ना उसका भला होगा। और गुरु और शिष्य का कनेक्शन कान से होता है, इसलिए जैसे गायत्री भी कान में देते हैं, मंत्र भी कान में देते हैं। तो वेद वाणी जो है, ज्ञान यहाँ से जाना चाहिए। तो गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य है तब पता चलता है जब शिष्य अपना कर्ण जो है, कर्ण यानी कान, वो भगवान के मुख के सामने अलाउ कर देते कि आप बोलिए गुरुजी हम आपका बात मानेंगे, और वहां श्रद्धा लगाता है, तो वो शिष्य है। वो शिष्य नहीं है जो मतलब गुरुजी के आगे पीछे रहता है, मैंने गुरुजी का झोला पकड़ करके मैंने गुरुजी को डोनेशन किया, मैं कुछ, वो चेला नहीं। शिष्य मतलब कानों से। तो यहाँ पे क्योंकि सूत गोस्वामी अपने जीवन में अप्लाई किए थे और वो अपने लाइफ में सारा इंप्लीमेंट किए थे, इसलिए उनको ये कहा गया है कि आप आचार्य हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर ये बात बताते हैं कि जो शास्त्र है इसमें केवल वेद ही नहीं तो महाभारत, रामायण, पुराण इत्यादि सब आते हैं, और श्रवण और कीर्तन का फर्क बताया है। आप में से कौन बताएगा श्रवण और कीर्तन का फर्क? यस, अपने आप को आप वो करके बता सकते हैं। यस, श्रवण और कीर्तन में फर्क कौन बताएगा? चलिए हम बता देते हैं। श्रवण यानी, हाँ यस बोलिए, कोई बोलना चाहता है? वही कीर्तन हम ग्रुप में करते हैं, ठीक है। और श्रवण श्रवण तो हम सिंगल 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 करते हैं। हाँ तो ये, हाँ नहीं नहीं, वो प्रभु जी जप और कीर्तन हो गया। जप और संकीर्तन, जप अकेला होता है, संकीर्तन पब्लिक में होता है। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ये बोलिए। प्रभु जी, श्रवण मतलब हम सुनते ही हैं अकेले, लेकिन कीर्तन में क्या हम बोलते हैं और सुनते भी हैं। तो हाँ ये अभी ये जो चीज आपने बताया ये जपा के लिए है। यह जो भागवत के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आपको बता दूं सबको कि श्रवण जो है, श्रवण का मतलब है जब आप भगवान जो कथावाचक हैं उनसे सुनते हैं। भागवत को पढ़ते नहीं, सुनते हैं, क्योंकि पढ़ने और सुनने में फर्क है। पढ़ने में आप टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं और खत्म कर देते हैं, लेकिन सुनने से आपको बोध आता है और आपका जीवन परिवर्तित होता है। ठीक है। तो कई बार लोग भागवत करते कि हमने 7 दिन का भागवत यज्ञ रख दिया हमारे यहाँ, वो भागवत यज्ञ रहता है, ब्राह्मण आते हैं वो अपने अकेले पढ़ते रहते हैं, वो सिर्फ घर में पढ़ते हैं, इसलिए वो गृहस्थों को लगता है हमारा हो गया। नहीं, भागवत श्रवण करना है, उसको कहते हैं श्रवण। और कीर्तन कहते हैं जब आप भागवत श्रवण करके आप बोलते हैं दूसरों को, उसको कहते हैं कीर्तन भागवत के लैंग्वेज में ऐसा है। इसलिए जब हम बोलते हैं ना चलो कीर्तन में जा रहे हैं, कीर्तन में जा रहे हैं मतलब भागवत सुनेंगे,
उसको और सुनाएंगे, और आप फिर हम हरि नाम करेंगे, जो उसका हाईएस्ट पार्ट है कीर्तन, वो करेंगे। तो ये हाईएस्ट पार्ट है, वो हम करेंगे, तो इसलिए उसको कीर्तन और श्रवण कहा गया। अभी हम 7वां श्लोक ले लेते हैं। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनया सुतो परिवा परावर विदु। Being the eldest learned Vedantist, O Suta Goswami, you are acquainted with the knowledge of Vyasadeva, who is the incarnation of Godhead, and you also know other sages who are fully versed in all kinds of physical and metaphysical knowledge. तो आप क्या हैं, जो बादरायण, यानी व्यासदेव ने जो आपको ज्ञान दिया है, ये आपको पूरा एसिमिलेटेड है, पूरा अंडरस्टूड है। देखिए, ये ऐसे नॉर्मली सिर्फ पढ़ने से नहीं आ जाता। मैंने इसकी पूंजी एक किल्ली बताई थी आपको, जो प्रभुपाद ने भी दिया है। शास्त्रों को समझने की जो किल्ली है, वो किल्ली केवल और केवल गुरु कृपा है। तो हम जब तक समर्पण नहीं करते हैं ना, और समर्पित भाव से आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तब तक वो दिव्य ज्ञान अंदर नहीं आता। कहते ना, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते करिया आरना करिया मने आशा। वो कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य, की गुरु से मुख के आए हुए वाक्यों को अपने जीवन में उतार के चित्ते कोरिया एक, चित्त में उसको एक कर दो। आरना करिया मने आशा, ये मेरे मन और कोई आशा नहीं। फिर आगे कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्तिया होते अविद्या विनाश जाते। तो ये कह रहे दिव्य ज्ञान जो है वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, जो ही आप गुरु को शरणागत हो जाएंगे। हमने दाशरथी वाला स्टोरी सुना था ना पहले, वैसे। तो यहाँ पे कहा गया क्योंकि आपने, आपको बादरायण का कृपा है, और ये जो ज्ञान है आपने एसिमिलेट कर लिया, गुरुओं की कृपा है, इसलिए आप समझाने के एक्चुअल योग्य हैं, और इसलिए आप हमें कृपा करिए। आपको क्या क्या मालूम है? तो फिजिकल एंड मेटाफिजिकल नॉलेज। तो पर अपर, यानी इसमें कहा गया बराबर विधा, आप बेस्ट हो जो फिजिकल मेटाफिजिकल में चर्चा करते हैं। क्योंकि देखिए, दो दर्शन है, एक होता है ऊपर से नीचे, एक होता है नीचे से ऊपर। जैसे हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या जैसे हमको किसी कार के बारे में जानना है, तो हम एक किताब खरीद सकते हैं जिसमें बताया है कि मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है, उसमें कैसे गियर होते हैं, कैसे बेरिंग्स होते हैं, कैसे वो फ्रिक्शन से बचाने के लिए ग्रीस होता है। ये सब हम समझो ऊपर से पढ़ेंगे तो एक शॉट हो गया। दूसरा है बेरिंग लेके देखो, अरे ये कहाँ था, यहाँ था, किसके लिए था, फिर एक एक नोट डाउन करो, कर करके पूरे कार को समझने का प्रयास। तो बाकी जितने सिद्धांत है ये नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, और जो उत्तर मीमांसा है ये ऊपर से नीचे लेके जाते हैं। तो इसलिए नीचे से ऊपर में बड़े दर्शन लगते हैं, फिजिकल और मेटाफिजिकल नॉलेज लगता है। तो ये कह रहे हैं सूत गोस्वामी आप उसमें भी मास्टर हैं, इसलिए आप दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद और 5वां स्कंद का अंतिम भाग पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि ये हमारे नॉर्मल बुद्धि के बाहर वाला चीज है। आपका जो घमंड है ना एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, सब पप्पू हो जाएगा इधर, इतना नॉलेज है इधर। ठीक है, तो ये कह रहे आप क्योंकि क्वालिफाइड है तो आप प्लीज हमें समझाएं। 8वां श्लोक है, ये श्लोक है जहां पे वो और एक अप्रिसिएशन कर रहे हैं सूत गोस्वामी का। वेत्थम त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तद अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमपि युत। एंड बिकॉज यू आर सबमिसिव, आप सबमिसिव हैं, आप शिष्य हैं। Your spiritual masters have endowed you with the favors bestowed upon a gentle disciple. Therefore, you can tell us that you have scientifically learned from them. तो क्योंकि आपने अपने गुरुजनों से सीखा है, और सबमिसिवली प्रभुपाद जी के जो स्पिरिचुअल मास्टर थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो बोलते थे कि ये जो भक्ति प्रभुपाद के बारे में बोलते थे, बोले ये है ना बहुत बड़ा काम करो, उनको लिखने का अथॉरिटी दे दिया था। बोले क्यों? तो क्योंकि ये बहुत सबमिसिवली सुनते हैं। तो हमारे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल सेट किए थे कैसे सबमिसिवली सुनना चाहिए। एक होता है कि कान में डाल लिया, सुन लिया, एक है सबमिसिव कि इसमें मुझे क्या अप्लाई करना है,
मेरे जीवन में क्या उतरना। अरे अनादि जन्म चले गए भोग करते करते, अरे एक जन्म में गुरुजनों के चरणों में बैठा हूं, अब तो मैं जाग जाऊं। इसलिए आप जो ही कथा के लिए बैठते हैं ना, आपको इतने विघ्न आएंगे, नहीं सुनने देंगे लोग। जैसे केकड़े होते ना, केकड़े, इनको इनको कोई ना, अब हमारे, अब यहाँ कोंकण में हूं मैं, यहाँ केकड़े बेचते लोग। वो जो लेडी होती है ना, वो केकड़े को बेचने वाली, वो कुछ नहीं करती, वो टोकरी में केकड़ों को रख देती, खुला रहता है, उसको बांधते भी नहीं, क्योंकि केकड़ा दूसरे केकड़ी को वो निकलने ही नहीं देता है, ऊपर चढ़ा के टांग खींच लेता। वैसे इस संसार से हमको लोग निकलने नहीं देना चाहते, और इसलिए उन लोगों से भाव रख के कोई फायदा नहीं है। जहां है वहां हरे कृष्ण कर दीजिए, परंतु अपना श्रवण करके निकलिए। लोग एनवियस, लोग कहते हैं ये कैसे सुधर सकता है, हम नहीं सुधरने देंगे। तो आपको प्रलोभन देंगे, आप उधर से हट जाइए। इसलिए भागवत का नित्य श्रवण सबमिसिवली करेंगे तो गुरुओं की कृपा होगी, और जब गुरुओं की कृपा होगी तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे हर चीज के लिए, ये यहाँ कहा गया है। तो अगला श्लोक हम लोग कल लेंगे, क्योंकि कल इस सब 8th 9th वर्ष की है। चलो कल ले लेंगे इसको। किसी का एक सवाल है तो मैं ले लूंगा। यस, किसी का एक सवाल है, हमारा टाइम तो हो गया है। एक डिवोटी किसी का सवाल है तो। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी पूछिए। प्रभु जी। ओके, 3 जन। अच्छा सुनिए, एक प्रभु जी ने पूछा था, एक माता जी, तो पहले प्रभु जी को पूछने दीजिए, फिर माता जी, फिर हम लोग एंड कर देंगे। यस प्रभु जी। ये बादरायण क्या हरे होता कृष्ण है? प्रभु। हाँ, बादरायण। बादरायण, जो भगवान व्यासदेव है वो बद्रीनाथ के पास रहते हैं, इसलिए बादरायण कहते हैं, उधर उधर निवास करते हैं। यही मेरा अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है चाहे तो मैं रिसर्च करके। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ यस प्रभु बोलिए। बोल रहे प्रभु जी, आप बोले ना कि बिना गुरु का नहीं कोई उद्धार हो सकता है, तो बराबर। संत महाराज का तो गुरु नहीं था ना? संत कौन? संत हाँ तुकाराम महाराज का गुरु तो नहीं था ना प्रभु नहीं, जी? थे ना। संत तुकाराम महाराज बोलते हैं राघो चैतन्य बाबा चैतन्य। तो प्लीज बाकी लोग म्यूट हो जाइए, बहुत आवाज आ रहा है, प्लीज सब लोग म्यूट हो जाइए। तो तुकाराम महाराज कहते हैं राघो चैतन्य बाबा चैतन्य। वो हमारे वर्जन में प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, हमारे इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने विशेषण लिया, लेकिन तुकाराम महाराज की जो परंपरा है कहते हैं कि उनको स्वप्न में कि बाबा जी ने दीक्षा दिया, वो कौन दिया वो उनको नहीं मालूम है, और वो ये अभी क्लियर नहीं करते कि चैतन्य महाप्रभु है। तो उनके गुरु थे, बिना गुरु के उनको भी कृपा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, और एक कोई? हरे कृष्णा बोलिए। हाँ यस यस। तो जी ये जो इनिशिएशन के पहले का जो भक्ति होता है, क्या वो भक्ति उस भक्ति में और फिर इनिशिएशन के बाद के भक्ति में क्या अंतर होता है? इनिशिएशन के पहले का भक्त रोने, ये तुम मेलबोर्न से बोल सुन रहे? नहीं प्रभु जी, ये मैं बिहार से हूँ। बिहार से? अच्छा, वो और एक है विक्रम, उसका भी सेम आवाज आता है। चलो तो जो इनिशिएशन से पहले भक्ति है वो भी भक्ति है, और इनिशिएशन जो है ये फॉर्मल एक्सेप्टेंस। जैसे हम किसी से, मतलब जैसे किसी लड़का को किसी लड़की से प्रेम है, तो वो जो प्रेम है वो है, अब उसके बाद वो विवाह कर ले, तो विवाह एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस है बस। वैसे ही अब अगर हमें भगवान से प्रीति है तो हमें किसी ने सिखाया तब तो प्रीति हुआ, अचानक से तो आ नहीं जाएगा। या तो माता पिता ने सिखाया, या गुरुजनों ने सिखाया, पुरोहितों ने सिखाया, ब्राह्मणों ने सिखाया, आस पड़ोस के लोगों ने सिखाया, या किसी मंदिर मठ में जाके किसी संप्रदाय से सीखा, तो कोई ना कोई आपको सिखाया ना। तो वो जो व्यक्ति सिखाया और ये जो जिन्होंने सबको आपको सिखाया, सब आपके गुरु हैं। परंतु फॉर्मली आप किसी बड़े वैष्णव से दीक्षा ले लेते हैं, जिससे आप बंधन में रहते हैं कि मैं ये 4 नियम का पालन करूंगा, मैं जो ये आज्ञा है उसका पालन करूंगा, तो एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस है। आप समझ रहे हैं? ऐसा है।
हरे कृष्ण प्रभूजी. प्रभूजी विवेक येस 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 प्रभूजी, तुम्ही संत शिरोमणी संत तुकाराम महाराजांच्या गुरूंचं नाव सांगितलं प्रभूजी. ते आवाज आम्हाला क्लिअर ऐकू नाही आलं, एकदा फक्त. हाँ, वो आवाज बहुत आ रहा था इसलिए मैं भी कान ईयरफोन हटा दिया था. सुनिए, एक्चुअली जो तुकाराम महाराज के अभंग में लिखते हैं, रागो चैतन्य बाबा चैतन्य, जो रागो चैतन्य यानी चैतन्य. अब हम तो हमारे प्रभुपाद जी भागवतम के इंट्रोडक्शन में ही लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सपने में जाके तुकाराम महाराज को इनिशिएशन दिया, परंतु ऑफिशियली जो तुकाराम महाराज के देहू में है अथॉरिटीज, वो लोग कहते हैं कि देखो हमको ये मालूम नहीं कि किसने दिया, परंतु सपने में किसी गुरुजी ने आके तुकाराम महाराज को दिया ये आदेश, तब वो भक्ति को स्वीकार करके प्रचार करने लगे. तो ये क्लियर है. लेकिन अब हमारा वर्जन इधर है, उनका वर्जन में भी वो व्यक्ति कौन है ये उनके पास भी खुलासा नहीं. तो अब तुकाराम महाराज इंडिपेंडेंट नहीं है वो, इसलिए गुरु की वाणी भी वो बोलते हैं, वो गुरु की स्तुति भी करते हैं. तो अब वो अलग है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके उनको एम्पावर किए हैं, ये हमारा वर्जन है. लेकिन क्योंकि हमारा वर्जन और उनका ऑफिशियल वर्जन अभी मैच नहीं हो रहा है, तो ये हमारे वर्जन तक ही इसको रख के प्रेजेंट कर सकते हैं. ऐसा है. प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि मैं चाहे तो खोल के आपको दिखा सकता हूँ. आप अगर इंट्रोडक्शन खोलेंगे पता नहीं कहाँ मिलेगा, लेकिन बड़ा इंट्रोडक्शन, तो उस इंट्रोडक्शन में लिखा है चैतन्य तुकाराम महाराज, कोई सर्च कर सकता है तो अच्छा रहेगा. तुकाराम ऐसा लिखा है, तारक ब्रह्म, उसमें क्लियर लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु इनिशिएटेड संत तुकाराम इन हिज ड्रीम्स, ऐसा लिखा है. और वो किया, वो कोई दिक्कत नहीं है. हाँ ये देखो संत. हरे हरे कृष्णा प्रभु जी. यस यस, अभी इसको लास्ट क्वेश्चन लेंगे माता जी, आपका लास्ट क्वेश्चन. बोलिए. हाँ, माधुरी गाजरे. हाँ यस यस, आई. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि वो तुकाराम महाराज को बोलते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज का अवतार है, पर ज्ञानेश्वर महाराज को अपने आप मानते नहीं है. नहीं ऐसा नहीं है. एक देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. ये थोड़ा अभी मैं क्या है, अभी मेरे आपले दादा आपले जोत, अपने आदमियों की गलती हम नहीं बता सकते, रिकॉर्ड भी हो रहा है, पर इसलिए मैं आंसर ऐसा दूंगा कि आपको समझना पड़ेगा. देखिए, कोई भी चाहे गदाधर हो, कोई भी हो, अगर वो ज्ञानेश्वर महाराज को नहीं मानता है तो वो मूर्ख है. ठीक है. ज्ञानेश्वर महाराज को, अभी मैं आपको ज्ञानेश्वरी दिखाता, मेरे इधर और इसको ऐसा पकड़ो नीचे से, मैं आपको अभी ज्ञानेश्वरी दिखाता हूँ. मेरे पास अभी ज्ञानेश्वरी इधर ऐसे पकड़ के, ये देखिए ज्ञानेश्वरी भी मेरे पास है, मेरे सामने. तो ऐसा नहीं कि ज्ञानेश्वर महाराज को, तो क्या होता है कभी कभी कोई संप्रदाय अपने आप को बहुत कट्टर फॉलोअर कर लेती है. कई बार मैंने कुछ भक्तों को देखा है कि शिव जी के मंदिर में जाके भी उनको ऐसा होता है कि नहीं हम शिव जी को नहीं मानते. मूर्ख हो आप लोग. ऐसा सोचना अपराध है, जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध. जघन्य गुणवृत्ति साधो गच्छन्ति तामस है, जघन्य अपराध है शिव जी का अपना धर कर. क्यों? तो आप कृष्ण भक्त हो, ऐसा गलत है. ना. ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज इन्होंने भगवत गीता जो सामान्य लोगों को नहीं समझ रहा था, उसे संस्कृत में लेके मराठी लैंग्वेज में, मराठी में भी तभी का मराठी, अभी वो मराठी आज भी लोगों को मन नहीं आता, लेकिन उसको मराठी में तभी के लोगों को प्रेजेंट किया और सारा सार बताया है. अब क्या होता है, निरूपण करने वाले कई बार अव्यक्त को बड़ा कर देते हैं और व्यक्त यानी भक्ति का व्यक्त पार्ट को कम कर देते हैं. हाँ, तो व्यक्त को कम कर देते हैं और अव्यक्त को बड़ा कर देते हैं, ये होता है कई बार. तो इसलिए इनफैक्ट इसमें भी सब वर्जन है, भगवान को व्यक्त भी माना गया है. अब ये हो गया ज्ञानेश्वर महाराज. ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना कि ज्ञानेश्वर महाराज के अवतार है तुकाराम महाराज, पर तुकाराम महाराज अपने आप में अलग एक एंटिटी है, ऐसा मेरा मानना है. और वो भक्त हैं और वो बड़े स्पेशल भक्त हैं भगवान के. विठ्ठल भगवान स्वयं उनके लिए गरुड़ भेजते थे आने के लिए, अगर जब बूढ़े हो गए थे तो. तुकाराम महाराज बड़े स्पेशल. सदा गरुड़ एंड में आया, आज भी वो पेड़ हिलता है. जिस दिन गरुड़ गमन हुआ, वैकुंठ गमन, आज भी वो पेड़ हिलता है. तो ये कहना, देखो कई बार हमको ना ये कट्टरपंथी नहीं बनना है. कट्टरपंथी होते ना, तो कट्टर कब बनना है, जब हमारे ऊपर कोई आघात कर दो. ऐसे में ना अन्य श्री हम स्पेशल है दिखाने के लिए ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में बोलना एकदम गलत है. तो हमको समझना चाहिए, हर दर्शन शास्त्र दिखाने वाला व्यक्ति हमारे लिए सम्मानीय है. बस
हम चैतन्य महाप्रभु को जो हाईएस्ट फिलॉसफी है, अचिंत भेद अभेद तत्व, उसके हम फॉलोअर हैं। इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की भी ऐसा करते। कई बार मैंने देखा है कि ज्यादा मतलब ऐसा कर लेने से लोग गणेश जी के मंदिर में प्रणाम नहीं करते, अपराध है, ये प्योर अपराध है। अरे हम एक सेठ जी को नमस्कार कर लेते हैं, हरे कृष्णा, वो हमारे देवताओं को नहीं कर सकते? वो हमसे कितने बड़े पावरफुल है। शिव जी कौन है? स्वयं भगवान विष्णु के विस्तार रूप है वो। हाँ, ज्ञानेश्वर महाराज कौन है? संत है, इनको कृपा मिली हुई है, पूरा कृपा मिला, समाधि लिया इन्होंने। हाँ, तो ऐसा नहीं है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो किसी न किसी अपराध मेंटालिटी में फंसा है, और वो अपराध करके अपनी हरिनाम रुचि को कभी नहीं जगा पाए। हाँ, तो प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि जैसे अब हमारी तो वारकरी संप्रदाय से हम लोग आए हुए हैं, तो हमारी श्रद्धा ने ज्यादा ज्ञानेश्वर महाराज पे आज भी हम लोग इधर आए हुए हैं फिर भी, तो क्या ने कैसा बैलेंस करें? क्योंकि वो भी हमको हरिपाठ अच्छा लगता है। कल मेरा आपने लिंक देखा ना? मैंने आपको लिंक भेजा होगा, अगर आप लोग मेरे ब्रॉडकास्ट में हैं तो कल फेसबुक का लिंक देखा आपने? मेरे यहाँ पे रूम में कीर्तन हो रहा था, जहाँ मैं हूँ यहाँ पे कल हरि कीर्तन हो रहा था। कल बहुत सारे यहाँ से माउली आए थे, बहुत सारे, तो यहीं के हैं वो। तो वो कभी अलग अलग जगहों पे कीर्तन करते हैं, तो मतलब ऐसा महीने में एक आध बार मेरे यहाँ भी हो जाता है। तो जब मैं यहाँ नहीं भी रहता तो मेरा चाबी उनको देता हूँ कि आप यहाँ पे बैठे कीर्तन करें। तो कल मैं यहाँ खुद था, और कल इस कीर्तन में मैं खुद भी बैठा था। वो जो गा रहे थे, वो जैसा मुझे पाठ नहीं था ज्यादा, तो मैं अपना बजा रहा था। और जब बाद में मैंने भी लास्ट में गाया, वो लाइव में नहीं गए, पर मैंने भी बाद में 2-3 भजन गाए। तो देखिए, इसमें बैलेंस करने वाली कोई बात नहीं। आप सारग्राही रहिए, आप सारग्राही रहिए। जहां आपको मिल रहा है, भक्ति मिल रहा है, वहां लीजिए। परंतु जहां आपको निंदा मिल रहा है, जहां ऐसा लग रहा है कि कुछ है, तो वहां थोड़ा अपने आप को, उसकी निंदा मत करें, पर वहां से अपने आप को थोड़ा अलिप्त रख दीजिए। क्योंकि कई बार लोग जो हैं इसको समझ नहीं सकते। अभी किसी ने एक सवाल पूछा, किसी प्रभु जी ने, कि अगर चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दिया तो उन्होंने तुकाराम महाराज ने हरे कृष्ण महामंत्र क्यों प्रोपोगेट नहीं किया? इसका भी हठ मत रखिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भले दीक्षा दी, तो हरिनाम दीक्षा दी। तो हरिनाम जो है भगवान का नाम है। तो ऑलरेडी तुकाराम महाराज ने राम कृष्ण हरि इन 3 शब्दों का भजन किया। अभी हम लोग 2 मिनट के लिए राम कृष्ण हरि का भजन करते हैं, ठीक है? जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। क्या दिक्कत है? ये तो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं। अभी अगला श्लोक ही आने वाला है, अगले 2 श्लोकों में आने वाला है कि कलयुग के लोग हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं, वो थोड़े में ही इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये मूर्खता है, तो हमको ऐसा नहीं करना है। यस प्रभु जी, हमारा टाइम हो गया है, मैंने एक्सीड कर दिया, फिर भी लास्ट क्वेश्चन लूंगा, इसके बाद हम कल और चर्चा करेंगे। एक अशी कथा येते की बोलोबा आणि कनकाई हे तुकाराम महाराजांचे जे आई वडील होते, तर त्यांना पांडुरंगाला विनंती केली की आमचे जो पुत्र होतील आम्हाला 3, त्यांना 3 पुत्र होते, तर त्यांना तपस्या केली की आम्हाला एक अशी संतती पाहिजे की जी प्रचार प्रसार करेल। तर त्यांना हरिकथा हरिभजन केलं आणि तपस्या केली। तर त्यांना ब्रह्माजी, शिवजी आणि विष्णू, भगवान विष्णू हे 3ही प्रसन्न झाले आणि तिघांनी त्यांना आशीर्वाद दिला। तर तिघांच्या आशीर्वादाने 3 पुत्र प्राप्त झाले। तर जे विष्णूंचे आशीर्वादाने जे प्राप्त झाले ते तुकाराम महाराज। तर तुकाराम महाराज वैकुंठामध्ये चर्चा करत असतात की तिथं नामदेव महाराज स्वतः बसलेले असतात, चतुष्कुमार हे सगळे बसलेले असतात। तर त्यांना तर तेव्हा तिथं ते म्हणतात की अशी अशी आहे नामदेवा, तू जे हे काम करून आलास, तुझं काम असं पूर्ण झालं नाही, अधुरं राहिलं, तू आता तुकारामाच्या ह्याच्यात जा आणि तिचा प्रचार प्रसार कर अभंग लिहून, अशी ती कथा येते। आणि जे तुकाराम महाराजांचे ते 2 बंधू होते, ते एक शिवजीच्या कृपेने, शिवजीच्या आशीर्वादाने जे त्यांना प्राप्त झाले ते बोलोबा आणि कनकाईला, ते त्यांचं असं वर्णन येत आहे। आने वाले समय सुन रहे थे इसलिए बता रहा हूँ। सावजी, तुकाराम महाराज जो थे, सावजी आणि कन्हैया, सावजी हे भगवान शंकराच्या कृपेने झालते आणि कन्हैया हे ब्रह्माजीच्या कृपेने झालते। सावजी हे मुळातच शिवजीच्या कृपेने झाले असले, ते मुळातच वैरागी होते सुरुवातीपासूनच, अशी ती कथा येते।
तो एक शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि समय बहुत एक्सीड हो गया आपका क्वेश्चन। आपको तो वारकरी संप्रदाय में ऑलरेडी उस संप्रदाय में मैं अलग लेक्चर देने वाला था, पर ठीक है दे दूंगा आगे। तो तुकाराम महाराज के बारे में कह रहे हैं। तुकाराम महाराज के जो माता पिता थे, इन्होंने हरि भजन किया, कीर्तन किया और भगवान से निवेदन किया कि हमें एक ऐसा भक्त दीजिए, बेटा दीजिए जो प्रचार प्रसार करे। तो ब्रह्मा विष्णु प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी की कृपा से जिनको मिला वो पुत्र हुए। शिव जी की कृपा से एक शिव भक्त उनके घर में जन्म लिए। और जो विष्णु की कृपा से मिले वो तुकाराम महाराज थे, जो भगवान हरि का भजन कर रहे थे। और ऐसा तुकाराम महाराज से पहले नामदेव महाराज करके एक संत जन्म लिए थे महाराष्ट्र में, जिनका स्तुति ऐसा है कि जब वो कीर्तन करते थे तो भगवान विठल नाचते थे उधर अल्टर पे। ऐसा स्पेशल नामदेव महाराज के द्वारा। तो जब ऐसा कहते हैं तुकाराम महाराज करते हैं तो चतुष कुमार भी वहां बैठते हैं और नामदेव महाराज भी बैठते हैं। तो नामदेव को कहा कि नामदेव तुमने जो काम किया वो आधा रह गया, अब मैं जाके अभंग लिख के जो बचा हुआ वो करना है। तो वो जाके, इसलिए तुकाराम महाराज आए, अभंग लिखे, वो गाता है मेरे पास, हम लोग कभी कभी उसमें से भजन गाएंगे। वर्णन प्रभूजी वारकरी संप्रदायांचे भक्त आहेत मैपती बुवा म्हणून, त्यांच्या ग्रंथात त्यांना वर्णन ह्याचं केलेलं आहे। हाँ, तो एक हमारे आचार्य हैं वो जिनका भी इन्होंने नाम लिया, उस ग्रंथ में उसको मईपति बुआ करके हैं, तो उनके राइटिंग्स में सब आता है। ठीक है, अभी ऐसा है कि टाइम एक्सीड हो चुका है और हरि कथा, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल गीता जयंती है ना प्रभु जी? हाँ, कल गीता जयंती है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, कल गीता हरे जयंती। दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड दंड प्रभु जी, दंड दंड। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। टाइम खत्म हो गया प्रभु जी। थोड़ा छोटा सा प्रभु जी। टाकीमध्ये पोटॅशियम पसरत प्रभु जी पूछ सकता हूँ? पाणी सगळं ते हे होईल काय केळ होईल ना बोल दे। जल्दी पूछा तो टाइम खत्म हो गया।